लो जी, कनाडा के जो कप्तान है ना साद बिन जफर, बेसिकली तो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से ही है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी भाइयों को ही कहा है कि तैयार हो जाएं, हमारा अगला टारगेट आप हैं। आयरलैंड को हमने ढेर कर दिया है, अब सर हम आपकी तरफ आएंगे। और कनाडा की टीम को हल्का नहीं लेना, जैसे यूएस को हमने हल्का लिया था ना सर, कनाडा की टीम ठीक ठाक है। ये जो साद बिन जफर है, इसका आपको पता है सर, इसका ये दुनिया का वो पहला बॉलर है जिसने T20 इंटरनेशनल्स में 4 ओवर किए। सुनिएगा ज़रा, 4 ओवर किए, चारों मेडन, 4 ओवर चारों मेडन, 2 विकेटें भी ली अगेंस्ट पानामा। रिकॉर्ड बुक्स में इसका नाम है। मोस्ट मेडन ओवर्स T20 इंटरनेशनल्स में वो लिस्ट निकाली जाए तो ये मेरा ख्याल है पहले 10 में से कहीं पर आता है, 7वें नंबर पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये भाई साहब चूँकि ऑलराउंडर है ना, साद बिन जफर कप्तान जो हैं सर, इनका स्ट्राइक रेट वो 400 प्लस का है। वो उस हाईएस्ट स्ट्राइक रेट्स में 414 करके इनका कुछ स्ट्राइक रेट है, वहाँ पर ये बैठे हुए हैं। तो ऊजिंग है ना भाई कॉन्फिडेंस की। ये इनसे वो गलती हो गई यूएस वाले मैच में, इन्होंने ठीक ठाक डैलस में स्कोर खड़ा कर दिया था। इनसे प्रॉब्लम ये हुई कि इन्होंने बॉलिंग उस तरीके की नहीं की जिस तरीके की इन्होंने बैटिंग की थी। वो इनको जोन्स भी लड़ गया, 94 वो मार गया, वरना इन्होंने यूएस को भी ढा लेना था। उसी विकेट के ऊपर जहां पर पाकिस्तान से 160 नहीं बने, ये 194 खड़ा कर चुके थे। 200 ही कर लो ना। एक तो वो मैच, फिर आज इन्होंने जो आयरलैंड को हराया। आयरलैंड ठीक ठाक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है। आयरलैंड का ये बेसिकली एक अपसेट है जो इन्होंने आयरलैंड को मारा है। और गॉर्डन का जो लास्ट ओवर है ना मैच का सर, वो पिनेकल है इस पूरे मैच का। 17 रन उस लड़के ने सेव किए हैं अगेंस्ट 2 आयरिश बैटर जो कि वेल सेटल्ड थे, डॉकरेल और अडेर। दोनों ठीक ठाक बैटिंग कर रहे थे। अडेर तो ठीक ठाक फेंटा लगा रहा था, बाउंड्रीज मार रहा था, और उस पर्टिकुलर टाइम तक लग रहा था कि ये जब ये दोनों बैटिंग कर रहे थे कि आयरलैंड मैच जीत जाएगा। इवन कि आखिरी ओवर में भी आयरलैंड के चांसेस ज़्यादा थे। गॉर्डन ने ओवर ऐसा किया सर, कमाल कर दिया, एक बाउंड्री नहीं खाई, अडेर को भी आउट कर दिया उसी ओवर में। वो तभी तो लोग हारिस रऊफ को कह रहे हैं ना, इस तरह करते हैं आखिरी ओवर, इस तरह रन बचाते हैं। ये हुआ है आज के मैच में। तो वो अगर कह रहे हैं ना कि अब हमारा अगला टारगेट पाकिस्तान है, तो ये उनका कॉन्फिडेंस है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैं यही अपील करूंगा, दरखास्त करूंगा कि कुछ शर्म या खा लें। ये जो आपका अगला मैच है ना, ये मेक और ब्रेक मोमेंट है इस पूरे टूर्नामेंट की आपके लिए अगेंस्ट इंडिया। आपको इंडिया को हर हाल में हराना होगा। कैसे वो मुझे नहीं पता, वो सर आपकी टीम प्लानिंग है, वो आपकी स्ट्रेटजी है और उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। वही बात है, छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन वो आप बेहतर जानते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर आप हैं, मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों की गेम देखकर बता सकता हूँ कि मुझे लगता है यहाँ गलती हुई है। आप सर, आपको ठीक ठाक किस्म की प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको ठीक ठाक किस्म की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप जिस टीम के अगेंस्ट जाकर खेलने लगे हैं वो इस टूर्नामेंट की फेवरेट तरीन टीम्स में से एक है इंडिया। जिस विकेट के ऊपर आपने जाकर खेलना है वो विकेट इस टूर्नामेंट की अब तक सबसे ट्रिकी विकेट है, न्यूयॉर्क की। उस पर डेफिनेटली टॉस बहुत डिपेंड करेगा। पाकिस्तान टॉस जीत जाता है, पाकिस्तान डेफिनेटली इंडिया को पहले बैटिंग कराएगा। वो विकेट ही ऐसी है। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान उस विकेट के ऊपर शायद चांस ले पहले बैटिंग करने का, मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान उस विकेट के ऊपर पहले इंडिया को बैटिंग कराएगा और फिर खुद चेस करने के सीन में जाएगा। और इंडिया को बैटिंग कराने का भी मतलब ये नहीं है कि आप बस कहेंगे कि हाँ बस इनको बैटिंग करा दिया तो अब ये तो आउट हो ही जाएंगे। सर आपको उनको आउट करना पड़ेगा, उनकी बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो आप जो इतने अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, लग्जोरियस किस्म की आप ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, तो वो जो गुर्बत में आपकी अवाम रह रही है, जो आपके ऊपर देख रही होती है कि आप उन्हें माली फ़ायदा तो कुछ नहीं पहुंचा सकते, एक उनके इमोशंस को तो तस्कीन पहुंचा सकते हैं ना, उनको खुश तो कर सकते हैं, उनको खुशियां तो दे सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं डिलीवर कर सकते तो फिर बराए मेहरबानी आप टीम छोड़ें, कोई और काम करें यार। आपका क्या काम क्रिकेट में फिर? अगर आपको क्रिकेट की बेसिक्स का नहीं पता, आपको गेम स्ट्रेटजी का नहीं पता, गेम प्लानिंग का नहीं पता, आपको एग्जीक्यूशन का नहीं पता, आपको ABC क्रिकेट का नहीं पता, तो फिर आप इंटरनेशनल टीम में कर क्या रहे हैं? मजे जिसे कहते हैं नवाल रहे हैं, हाँ मतलब भैंसे नहलवा रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? ये कौम डिज़र्व करती है इस पर्टिकुलर टाइम में कि उन्हें खुशी का कोई मौका मिले, और वो आप ही लोग दे सकते हैं और कहीं से नहीं आने वाला। ये मैं आपको बता दूं, और खुशी का मौका कहाँ से आना है? एक आप लोगों की क्रिकेट ही है जिसके ऊपर आस लगाकर पूरी कौम बैठी होती है कि यार ये जीत जाएं। और वर्ल्ड T20 में आप T20 के फॉर्मेट, ये सारे आपके T20 लीग्स में तो पागल हुए पड़े होते हैं। क्या शाहीन, क्या हारिस, क्या आमिर, क्या फलाना, क्या टिमकाना।
और जब आपको एक कलेक्टिव एफर्ट पे जाकर वर्ल्ड T20 खेलना पड़ता है, वहाँ पर आप सारे ठुस हो जाते हैं। इसका मतलब है आप सारे लीग्स के जीते हैं। तो लीग के जीतों से ना जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, उसके भी शेयर बन जाए। ये आपको करना पड़ेगा। ये जो मैच है ना इंडिया के अगेंस्ट, आप ये जीते, क्योंकि अब आपको अगले तीनों मैचेस जीतने हैं, तब आप सुपर 8 में क्वालिफाई करेंगे। आपको अगले तीनों मैचेस जीतने हैं, तब आप सुपर 8 में क्वालिफाई करेंगे। तो सुपर 8 तक तो कम से कम चले जाएं यार। उसके बाद तो चलो फिर जो भी है जैसा भी है, वहाँ पर तो ठीक है कि सिर्फ 8 बेस्ट टीमें ही होंगी। अगर आप सुपर 8 में खुदा ना खास्ता क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया की 20 टीमों में से आप टॉप 8 में नहीं आते। आप फिर वही बात है, नामीबिया, युगांडा, US, कनाडा, इस लेवल की टीम रह गई हैं। मतलब अंदाज़ा करें, बाबर आजम, रिजवान, फ़खर, आमिर, शाहीन, हारिस, शादाब, इतने बड़े बड़े नाम हैं, इनके होते हुए टीम क्वालिफाई ना कर सके सुपर 8 में, फिर तो लानत ही है ना। ज़रा सोचें ना, खुद सोचें। फिर तो बेहतर है ये क्रिकेट खेलनी छोड़ दें। यानी कि कनाडा का कैप्टन आपको कह रहा है कि भाईजान सीधे हो जाएं, अब हम आपकी तरफ आ रहे हैं। यार ये दिन देखने पड़ेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट को। आप T20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में कुछ अरसे पहले तक नंबर 1 थे सर। तो सोचे ना कि टीम को क्या हुआ कि एकदम आपका इतना जवाल का, आपके ऊपर जवाल का ये ज़माना आ गया कि कनाडा का कैप्टन आपको ललकार रहा है। इंडिया को हराएं और उसके बाद इसका भी मुंह बंद करें, आयरलैंड को भी हराएं, सुपर 8 में जाएं, एक नया कॉन्फिडेंस अपनी फुल टीम के अंदर पैदा करें, ताकि लोगों को भी पता चले कि हाँ यार पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आई है। अरे गहरे किसी मोहल्ले की क्रिकेट टीम नहीं आ गई। दो क्या वो भी शायद इस पर्टिकुलर टाइम में तो आपसे ही अच्छा खेल ही जाते हैं। बस इस वीडियो में इतनी, मेहरबानी करें जी, सोचें इसके ऊपर। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।